हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है और इससे पहले इसके 10 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 10th लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए कैलकुलेशन की थी। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग शीट E equal to sigma upon 2 epsilon naught and its direction is perpendicular to the plate या perpendicular to the sheet and electric field due to uniformly charged conducting plate is E equal to sigma upon epsilon naught and it is also directed perpendicular to the plate. Continue, we will discuss about some numericals. First question is there, question number 1. कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर इससे रिलेटेड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू पैरेलल सरफेस, टू पैरेलल शीट्स ऑफ सरफेस एरिया 1 meter square are apart at 0.5 meter distance from each other. These are oppositely charged and electric field between them is 55 volt per meter. Then find out magnitude of charge on each sheet और each surface. ये क्वेश्चन आपके पास पुटअप होता है कि टू पैरेलल शीट्स है और दोनों अपोजिटली चार्ज है, दोनों का एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, वो एक दूसरे के पैरेलल रखी है, कितनी डिस्टेंस पर, 0.5 मीटर डिस्टेंस पर, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिडिल में 55 वोल्ट पर मीटर है, तो आपको चार्ज निकालना है। तो कंडीशन ये है कि आपके पास ये एक तरीके से एक सीट ये और सेकंड सीट ये, सपोज दैट इज प्लस, then the charge on this sheet will be minus. Equal and opposite charge, there is plus sigma, there is minus sigma. Electric field between them, there the electric field due to this plate
सपोज करो दैट इज P1 एंड दैट इज P2, तो ड्यू टू P1 प्लेट दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन वेक्टर E1 एंड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट P2 that will be also in this direction E2. So E1 and E2 both are in same direction at middle point. So we can say there E equal to E1 plus E2 equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught equal to sigma upon epsilon naught. और E equal to Q upon A epsilon naught implies that Q equal to E A epsilon naught. E is 55, A is 1 and epsilon naught is 8.85 into 10 to power minus 12 implies that Q is equal to 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 आएगा, 27 इसका कैरी हो जाएगा, ये फिर 440 और 27 तो 467, तो 460 46 और फिर ये 440 और 46 तो 486 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम और 4.8675 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम और 4.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम. दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये आपके पास जैसे चार्जिंग सीट से चार्जिंग प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन था. ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है एक. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम. अ पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम is placed on a uniformly charged long horizontal sheet. Is placed on a uniformly charged horizontal sheet. Charge density on the sheet is charge density on the sheet is 5 into 10 to power minus 6 coulomb per meter. Coulomb per meter. How much should be the charge on the particle so that how much should be the charge on the particle so that it should be not fall, so that not fall when it left freely. ये एक क्वेश्चन है. एक सीट है, सीट के ऊपर एक पार्टिकल रखा है, ये कोई भी पार्टिकल, उसका मास दे रखा है अपने को, और इस पार्टिकल पर ये चार्ज पूछ रहा है व्हाट विल बी द चार्ज, सो दैट इफ वी लेफ्ट फ्रीली इट देन इट डज नॉट मूव. मतलब आपके पास कैलकुलेशन यहाँ पर ये क्लियर
इस तरीके से आती है कि दैट इज सीट, दैट इज चार्ज सीट, and there is a particle. The electric field intensity due to seat will be in this direction. So, but their mass m, if freely, then the force mg means gravity force taking it downward. जो ग्रेविटी फोर्स है वो इसे कहां लेकर आएगा, डाउनवर्ड लेकर आएगा। अब हम चाहते हैं कि ये रेस्ट पर रहे, तो रेस्ट पर कब रहेगा, जब कोई अनदर फोर्स इस पर इस तरीके से लगे कि वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और इस फोर्स mg के इक्वल लग जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो होगा QE, इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, और फॉर रेस्ट ऑफ पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। बिकॉज ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फोर्स एट प्रेजेंट वर्टिकली अपवर्ड वर्क कर रहा है। तो ये आपके पास हो गया mg इक्वल टू QE। Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, मास इज m एंड चार्ज इज Q ऑफ दिस पार्टिकल। ऑलरेडी वी कंसिडर दिस। तो mg इक्वल टू QE, E प्रोड्यूस्ड बाई सीट, and that is sigma upon 2 epsilon naught. So mg equal to q sigma upon 2 epsilon naught. Our question is charge on the particle means q. तो यहां से सोल्व करने पर q is equal to 2 mg epsilon naught upon sigma। ये आपके पास q की वैल्यू आ जाती है। यहां पर आप Q इक्वल टू 2 इंटू m मास ऑफ द पार्टिकल 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम। तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ऑल्सो, बिकॉज इट इज इन ग्राम एंड वी यूज इन किलोग्राम, इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन सिग्मा। Sigma is the 5 into 10 to power minus 6. So there will be calculated Q equal to 9 to the 18 और 5 से ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 18 इंटू 1.77, ये 5 से कैंसिल होगा तो 1.77 इंटू 10 टू पावर 5 एंड 3 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 और माइनस 6 जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो प्लस 6 होगा, तो देयर विल बी 10 टू पावर माइनस 14 ऑन सॉल्विंग इट। 18 7 जा 126 कैरीज 12, फिर 18 7 जा 126 और 12 138 कैरीज 13 and that is 31. So 31.86 into 10 to power minus 14 coulomb. That is the charge on the particle. This particle. अगर ये चार्ज उस पार्टिकल पर है तो एट प्रेजेंट वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, यानी कि उसको फ्रीली लेफ्ट करने के बाद भी वो पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें आता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इन XY प्लेन, इन
XY plane, there is a surface charge density of 5 into 10 to power minus 10. There is a surface charge density surface charge density 5 into 10 to power minus 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर on a long uniformly charged sheet. On a long uniformly charged sheet. A circular loop of radius 0.1 meter. A circular loop of radius 0.1 meter makes an angle of 60 degree. Makes an angle of 60 degree with Z axis. What is flux passing through this loop? What is electric flux passing through this loop? ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अब आपके पास ये XY प्लेन में सीट पुट की हुई है, रखी हुई है। जैसे आप ये यहां पर सपोज करो, ये X ले लेते हो और ये Y ले लेते हो, तो ये जो सीट है ये XY प्लेन में प्रेजेंट है। ये सीट, चार्ज सीट आर प्रेजेंट इन XY प्लेन। ओके, अब XY प्लेन में अगर ये प्रेजेंट है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये जो लूप है, सर्कुलर लूप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है? जेड डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल। ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप, ये इस जेड डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एरिया इसका परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर लूप का। तो परपेंडिकुलर जब एरिया होता है तो एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो जेड डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। सर्कुलर लूप का जो एरिया होगा वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये खुद 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका जो एरिया है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर लूप इज phi equal to E A cos 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री केवल उस सरफेस का, या यूं कह दीजिए कि उसका जो प्लेन है, सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सर्कुलर लूप का जो एरिया होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसलिए वो जेड डायरेक्शन के साथ, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो ये यहां पर, और ई जो हमारे पास आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर कोस 30। तो ये यहां
फाई इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10⁻16 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3.14 इंटू आर, आर इज 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 और cos 30 इज √3/2. So that will be implies that phi is equal to 5 से ये मल्टीप्लाई होगा 15.7 इंटू 10⁻16 -1 और -1 तो -18 अपॉन 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 2 4 8 जा 32 और 2 34, 3 32 और 3 35, 35.40 इंटू 10⁻12 इंटू √3 also. Now solve it. 157 डिवाइड बाई 354, 157 में 354 का हम डिवाइड दे देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट और 4 टाइम्स होगा एक अप्रोक्सीमेट, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 0.4 √3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर. √3 की वैल्यू 1.732 रखकर और आगे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ड्यू टू या थ्रू सर्कुलर लूप कैलकुलेट होती है. और ये माइंड में रखना है कि प्लेन और एरिया किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेन का जो एरिया होता है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर एरिया 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. 90 - 60 = 30 डिग्री. ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट is fired normally in the uniformly charged plate, from 5 mm, डिस्टेंस दिया 5 मिलीमीटर, फ्रॉम 5 मिलीमीटर. कैलकुलेट मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेट सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट. कैलकुलेट मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी so that electron do not strike to plate. क्वेश्चन है, एक प्लेट है, ये कोई भी एक प्लेट है, ये इस प्लेट के नॉर्मली, ये चार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट के नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर डिस्टेंस से, ये 5 mm डिस्टेंस से और
एनर्जी देकर भेजा जाता है और वो एनर्जी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। अब यहां ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इस सीट से स्ट्राइक ना कर सके, तो कब स्ट्राइक नहीं करेगा? इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, इफ द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्ट्राइक द प्लेट। मतलब जो प्लेट अपना इतना वर्क डन करे, अपने प्लेट के कारण इतना फोर्स प्रोड्यूस हो और वो फोर्स इतना वर्क डन कर दे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां तक तो पहुंच जाएगा बट इससे स्ट्राइक नहीं करेगा। तो हम इसमें यही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि फॉर नॉट स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी। वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू D, और काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिटर्न बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 into F equal to E into D, and E equal to there ये 10⁻³ 1.6 into 10⁻⁻19 और ये 1.6 into 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E equal to sigma upon epsilon naught and D is equal to already given 5 mm, 5 into 10⁻³ meter. That 1.6 into 10⁻⁻19 cancel out, and sigma is equal to 10⁻³ into epsilon naught upon 5 into 10⁻³ that is 10⁻³ into 8.85 into 10⁻12 and 5 into 10⁻³ so sigma is equal to 1.77, ये कैंसिल आउट होगा इससे, और इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10⁻³ डिनोमिनेटर से नोमरेटर में जाएगा तो +3, तो +6 और ये 10⁻12 में से +6 जब माइनस होगा तो 10⁻6 और यू कैन से 1.77 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। So that is the minimum surface charge density given to plate so that electron of this energy 10⁻³ electron volt do not strike it, because the kinetic energy, change in kinetic energy is equal to the work done by the electric force producing by plate. That's all for today. There are some numericals about this chapter, about this topic. Now next topic we will discuss in next lecture. Okay, thanks.